ये मेरी ज़राए जो है वो कह रहे हैं। और ये भी मालूमात है कि एक से ज़्यादा दौर हुए हैं मुलाकातों के, मुज़ाकरात के, क्योंकि ये एक तवील दौरानिया की मुलाकात थी, कोई साढ़े 4 घंटे की। तो हुँ। यहाँ पर मैं ख़त्म करता जी, जी। एक नजम सवाल मैं सेठी पूछना साहब। चाहूँगा सोलंकी जी। साहब, बिकॉज़ मेरा ख़्याल है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका जवाब आप दे दें। ये साढ़े 4 घंटे की मुलाकात है, इससे पहले ये अनाउंस किया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसल हो गई। उस वक़्त ख़्याल था शायद कि 2 घंटे की मुलाकात होगी 3 से 5 या उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगी, मगर ये लंबी चली। और क्या इस 3 साढ़े 3 घंटे जो आप कह रहे हैं, ये शायद ज़्यादा है, साढ़े 4 घंटे। इसमें को साढ़े 4 घंटे आपकी चिड़िया जो है उसने क्या ये खबर दी है कि इसके अंदर कोई ब्रेक भी ली गई चाय-पानी के लिए कि आप चले अब आप चाय-पानी पिएँ, हम भी ज़रा थोड़ा बहुत तो मशावरत करके आते हैं इधर-उधर से। कोई ऐसी बात भी हुई इन द टर्म्स ऑफ कि जी ब्रेक ली गई? जी, मेरे ज़राए यही कहते हैं कि एक से ज़्यादा दौर हुए, तो ज़ाहिर है इन 2 एक से ज़्यादा जो दौर हैं, तो उसमें फिर यकीनी तौर पर ब्रेक आई। जी। ओके। अच्छा मैं पहले वाज़ेह कर दूँ कि अ, ऐसी जब मुलाकातें होती हैं इस लेवल की, तो चिड़िया की खबर को वक़्त लगता है। खबर खबर ढूँढने में, कन्फर्म करने में, फिर उसको रिकन्फर्म करने में इधर-उधर वक़्त लगता है। तो इसलिए ये कल-परसों तक मेरे पास पूरी मालूमात होंगी कि हाँ, क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ। मगर आज इस वक़्त मेरे पास कोई ख़ुसूसी अंदर की कुछ चिड़िया की कहानी नहीं है, क्योंकि ये अभी घंटा पहले ये ख़त्म हुई है, तो इसलिए दिस अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो फिर शायद बात बनती। इसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुश्किल नहीं है गेस्ट एस्टिमेट लगाना कि कौन से मौज़ू डिस्कस हुए होंगे। वो कोई भी एनालिस्ट डिस्कस कर सकता है। मुश्किल यहाँ आती है कि क्या फ़ैसले हुए। वहाँ आके कोई ज़ाहिर है कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मगर मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब और राना सनाउल्लाह साहब थे एक तरफ, दूसरी तरफ चीफ डीजी आईएसआई, डीजी एमओ, 11th जी, कोर कमांडर और सेक्रेटरीज। अब चीफ मेरा सेक्रेटरीज़, ये चीफ सॉरी सेक्रेटरी, चीफ कुछ सेक्रेटरीज। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़। सो मैं आई कैन हैज़र्ड अ गेस कि इसमें जो सब्जेक्ट्स ऑन डिस्कशन आए हैं वो 4-5 सब्जेक्ट्स वर अंडर डिस्कशन और वी कैन टेक देम वन बाय वन। ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में वो डिस्कस किए गए हों। मगर आई थिंक जब कोई भी सब्जेक्ट डिस्कस किया गया तो आई थिंक वी कैन रीजनेबली असेस कि वहाँ उस मीटिंग के अंदर जब वो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था तो कौन कौन वहाँ बैठा था। जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में सारे बैठे हों। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने काफी दौरे हो रहे हैं आजकल आउट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इधर उधर। उधर आर्मी चीफ जो है वो भी अभी अमेरिका का दौरा करके आए हैं, लंबा चौड़ा। और आते सार वो he got involved in flood relief and so on। इसी तरीके के साथ शहबाज शरीफ साहब has got involved in flood relief। तो ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ब्रीफिंग देनी थी और उधर से आर्मी चीफ ने अपनी ब्रीफिंग देनी थी। दोनों इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बैठ के गप मार के आए हैं एंड दे नीडेड टू कंपेयर नोट्स बिकॉज आफ्टर ऑल अगर कोई फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने हैं तो दे नीड टू पुट देयर कार्ड्स ऑन द टेबल इन टर्म्स ऑफ वो क्या डिस्कशंस करके आए हैं वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इसमें चीफ ने जो ब्रीफिंग दी होगी वुड हैव बीन अबाउट हिज अमेरिका ट्रिप। अच्छा अब अमेरिका ट्रिप में 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी। एक तो ये था कि जो बड़े लोग सोच रहे थे कि बहुत ही कोई सिनिस्टर किस्म की ये ट्रिप है, अगर जनरल साहब ने घर जाना है नवंबर में तो अभी क्यों ट्रिप ले रहे हैं वगैरह वगैरह। इसका ये कुछ इरादे शायद नेक है या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। माई सेंस इज दैट ये लॉन्ग ओवरड्यू ट्रिप थी। ये जनवरी के बाद ये बात शुरू हुई थी और 2-3 दफा पोस्टपोन हुई, नॉट बिकॉज ऑफ आवर साइड बट बिकॉज ऑफ जो प्रेसिडेंट बाइडेन साइड एंड देयर साइड। तो इसलिए
this trip was long overdue. اور جب finally when the invitation came, so you had to accept it. Number one. Number two, the issues between America and Pakistan are substantial. And American foreign policy ہمیشہ یہی رہی ہے کہ civilian government کے ساتھ تو آپ ایک formal approval کے لیے سلام دعا لینے جاتے ہیں, فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں on foreign policy issues, خصوصاً وہ issues جہاں America is involved. And so therefore, جو issues American administration نے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, they must be as follows. Number one, continuing discussions on Afghanistan and terrorism in Afghanistan and use of drones and counter-terrorism operations, cooperation, intelligence and physical. This must have been on the agenda. Second item on the agenda, obviously, has been Russia, Ukraine, United Nations, Europe. As we all know, that Americans have been putting a lot of pressure on Pakistan to take sides and stand with the European and American community and NATO. And yahan thodi si reluctance rahi hai to take sides. Purane zamane mein to we would have jumped at it. Magar ab reluctance rahi hai for two reasons. ایک یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک نیا ڈرامہ کیا ہوا ہے, اینٹی امریکن ڈرامہ کیا ہوا ہے, اور یہاں تک کہ اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جی اگر وہ رہ جاتے تو روس سے سستا تیل اور گندم وغیرہ بھی خرید سکتے اور پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے. تو انڈر دیز سرکمسٹانسز اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار دس گورنمنٹ اینڈ فار جنرل باجوہ ٹو سے کہ ہم اوپنلی وی ول کم آؤٹ ان یور سپورٹ. And instead of abstaining in the UN, we will continue to support you behind the scenes. اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ ہماری کوئی مجبوریاں ہیں, بٹ effectively in spirit and in deed ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ یوکرین کو پاکستان سے small arms and ammunition جو ہے وہ جا رہا ہے, and it's going by a third country. اور this is part of the understanding. بٹ یہ ڈائریکٹ نہیں کیا جا رہا تاکہ روس کے ساتھ کوئی پرابلمس نہ ہو جائے, بیکاز آفٹر آل یو کانٹ ایٹ دس اسٹیج انٹیگنائز روس. کل کو شاید روس اور چائنا کی ضرورت پڑ جائے آپ کو فار ویریس ریزنس. تو اس لیے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی امریکنوں کو کہ آپ اتنا پریشر نہ ہمارے پہ ڈالیں. ہمارے انٹرنل پرابلمس بھی ہیں. خان جو ہے وہ دھن آ رہا ہے اور ہی ول یوز دس اگین ایز این اپرچونٹی اگر ہم اوپنلی آپ کی سپورٹ کریں دی یونائٹڈ نیشنز. تو ہماری کچھ مگر انہوں نے اپنی طرف سے پورا پریشر دیا ہوگا, بیکاز وہ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. سمجھتے تو ہیں پر ان کے اپنے مفاد ہیں, ابھی بھی سمجھتے ہیں, مگر انہوں نے بہت پریشر ڈالا ہوگا کہ جی آپ کچھ تو کریں نا, ہمارا سپورٹ تو کریں نا, یہ کریں وہ کریں, اسٹینڈ ود اس, دس وار از گوئنگ ٹو گیٹ ڈیپر اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک سائڈس.